रात के 10 बज चुके थे। शहर की रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन एक छोटे से मोहल्ले के संकरे घर के कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। कमरे का मालिक था 25 साल का आदित्य। मोहल्ले के लोग उसे नालायक कहकर पुकारते थे। कॉलेज से पास हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिली थी। हर तरफ से ताने सुनने को मिलते, तुमसे कुछ नहीं होगा, बस फोन चलाते रहो। आदित्य का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि अपने दम पर कुछ ऐसा करे जिससे उसका परिवार गर्व महसूस करे, लेकिन गरीबी, रिश्तेदारों के ताने और बेरोजगारी का बोझ उसे हर दिन तोड़ रहा था। उसके पास न बड़ी डिग्री थी, न किसी बड़ी कंपनी में काम करने का अनुभव। बस एक पुराना स्मार्टफोन था और दिल में यह यकीन, किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगा। हर सुबह उसकी शुरुआत तानों के साथ होती। पिताजी अक्सर कहते, बेटा कम से कम कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, ये मोबाइल पर टाइम बर्बाद मत करो। मोहल्ले के लोग पीठ पीछे कहते, लड़का बेकार है, इसके हाथ से कुछ नहीं होगा। आदित्य चुप रहता। वह अपने कमरे में बैठकर घंटों इंटरनेट खंगालता, कैसे लोग ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, स्किल्स सीखते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाते हैं। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक विचार जन्म लेने लगा। उसने महसूस किया कि भारत में लाखों युवा बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स की कमी है। वह सोचने लगा, क्यों ना जो मैं सीख रहा हूं वही दूसरों को भी सिखाऊं। उसी रात उसने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया और इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा पेज। पहले दिन उसने एक वीडियो डाली, फ्री कोर्सेज कैसे करें। वीडियो पर सिर्फ 13 व्यूज आए। दूसरे दिन 27, फिर 50। मजाक उड़ाने वालों की लिस्ट बढ़ती गई, लेकिन आदित्य जानता था कि अगर वह हार गया तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक रात उसने कैमरे के सामने बैठकर कहा, अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो यह कोई बहाना नहीं। इंटरनेट पर सब कुछ फ्री में है, बस आपको मेहनत करनी है। ये वीडियो वायरल हो गई। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने उसे देखा। पहली बार लोगों ने उसे गंभीरता से लेना शुरू किया। कमेंट्स आने लगे, भाई और बताओ स्किल्स के बारे में, कौन से कोर्स करें, इंटरव्यू में कैसे पास हों। आदित्य को लगा जैसे उसने अपनी राह पा ली हो। उसने ठान लिया कि वह हर दिन एक नई वीडियो बनाएगा। सफ़र आसान नहीं था। उसके पास महंगा कैमरा नहीं था, न माइक। वह अपने सस्ते फ़ोन पर वीडियो रिकॉर्ड करता, तकिए को स्टैंड बनाकर रखता, कमरे का गंदा बैकग्राउंड छिपाने के लिए दीवार पर सफ़ेद चादर टांग देता। इंटरनेट पैक खत्म हो जाता तो रात के 2 बजे तक मोहल्ले के वाईफाई वाले चाय वाले के पास बैठकर वीडियो अपलोड करता। पड़ोसी खिड़की से झांक कर कहते, बेटा ये सब करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आदित्य हर रात खुद से कहता, मैं किसी दिन सबको गलत साबित करूंगा। 6 महीने बीत गए। उसके यूट्यूब चैनल पर अब 1 लाख सब्सक्राइबर थे। उसकी वीडियो देखकर हजारों युवा नए कोर्स कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर उसने डेली स्किल चैलेंज शुरू किया। हर दिन वह एक नई स्किल सिखाता, कैनवा पर डिज़ाइन बनाना, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना, बेसिक कोडिंग जैसे कौशल। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। लोग अब उसे बेरोजगार लड़का नहीं बल्कि स्किल मास्टर कहने लगे। एक दिन किसी का मैसेज आया, भाई आपकी वीडियो देखकर मुझे पहली नौकरी मिली, मेरा घर आज खुश है, धन्यवाद। यह पढ़कर आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसका मिशन सही है। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ खुद को नहीं, पूरे समाज को बदलेगा। उसने स्किल इंडिया यूथ क्लब नाम का एक नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव शुरू किया। सोशल मीडिया पर उसने लोगों को जोड़कर एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई। हर हफ्ते लाइव सेशन करने लगा, जहां इंडस्ट्री के एक्सपर्ट युवाओं को गाइड करते। 1 साल के भीतर इस क्लब में 50,000 से अधिक लोग जुड़ गए। अब लोग न सिर्फ स्किल्स सीख रहे थे बल्कि एक दूसरे को नौकरी दिलाने में मदद भी कर रहे थे। बड़ी कंपनियों ने आदित्य से संपर्क करना शुरू किया। वह अब हजारों युवाओं को इंटरव्यू की तैयारी कराकर नौकरी दिला चुका था। आदित्य का नाम अब न्यूज़ चैनलों और अखबारों में छपने लगा। लोग आश्चर्य से कहते, ये वही लड़का है जिसे कभी सब नालायक कहते थे। 2025 तक उसके यूट्यूब चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके थे। इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोअर्स। उसकी हर वीडियो पर लाखों व्यूज़ आते। बड़ी बड़ी कंपनियां उससे कोलैबोरेशन करना चाहती थीं, लेकिन आदित्य का नियम था कि उसका कंटेंट हमेशा फ्री रहेगा। उसने अपने शहर में स्किल लैब नाम का केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर और इंटरनेट दिया जाने लगा। आज वही बच्चे मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं। मोहल्ले के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को सलाह दिलाने उसके पास लाने लगे। माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। एक दिन दिल्ली के एक बड़े विश्वविद्यालय में उसे स्पीच देने के लिए बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, दोस्तों, मैं कभी भी टॉपर नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, लोग मुझे नालायक कहते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इंटरनेट ने मुझे सीखने का मौका दिया और मैंने वही मौका दूसरों को दिया।
अगर आज आप बेरोजगार हैं, हताश हैं, तो याद रखें, समस्या बड़ी नहीं होती, सोच छोटी होती है। आप वही हैं जो खुद को मानते हैं। उसके ये शब्द सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज आदित्य सिर्फ एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए उम्मीद का नाम है। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज बदलने का एक हथियार बन सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा करे तो वह अपनी जिंदगी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल सकता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से फैसले और अटूट हिम्मत से शुरू होता है।